बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, आप कैसे हैं? अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं बखैरियत हाज़िर हूँ। आपका होस्ट मियाँ शाहिद, मियाँ डेयरीज और कैटल फार्म से आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आज हम डिस्कस करेंगे जानवरों को होने वाले एक अफारे के बारे में, जिसको बॉल्ट भी कहा जाता है, बॉल्टिंग भी कहा जाता है। देसी ज़बान ही इस्तेमाल करें तो अफारा कहा जाता है। बहुत ज़्यादा जानलेवा बीमारी है। मोस्टली जानवर एक्सपायर होता है। आज हम डिस्कस करेंगे उसके देसी इलाज। देसी इलाज वो इलाज जो हर वक्त हमारे पास मौजूद होते हैं, तो वो, और इसके साथ कोई थोड़ा बहुत हम अंग्रेज़ी इलाज को भी डिस्कस करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए इसलिए होने वाली है कि मोस्टली फार्मर पर ये बीमारी जानवरों के लिए जानलेवा साबित होती है और जानवरों की जान लेकर ही छोड़ती है। और ऐसे मिनटों में जानवर हमारे हाथ से चला जाता है कि पता ही नहीं चलता कि हमारा हज़ारों लाखों का जानवर हमारे हाथ से ज़ाया हो गया, और वो भी थोड़ी सी कोताही की वजह से। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मेरा आज का टॉपिक आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। तो इस टॉपिक में मोस्टली बकरों पर यह बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। अगर हम इसकी रेशो निकालें तो बकरों पर ये 60% तकरीबन बकरे अफारे की वजह से मरते हैं, और बकरियों पर ये 40% असरअंदाज होता है। यानी 40% बकरियां और 60% बकरे इससे इफ़ेक्ट होते हैं। अगर हम बर वक्त इलाज कर लें तो हम उनको बचा सकते हैं। अगर इलाज ना कर सकें तो ये जानवर एक्सपायर हो जाता है, और वो भी थोड़ी सी गलती की वजह से। तो मोस्टली लोग अफारे के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि अफारा क्यों होता है, क्या वजूहात होती हैं, और कौन सी एहतियाती तदाबीर हमें करनी चाहिए। तो आज हमने वो डिस्कस करनी है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अफारा क्यों होता है और हमें क्या करना चाहिए, और इलाज क्या करना चाहिए, एहतियाती तदाबीर क्या करना चाहिए, और किस वजह से होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये किन वजूहात की वजह से होता है। तो नंबर एक पे आप देखें कि ये मोस्टली ज़्यादा खाने की वजह से होता है। ओवर ईटिंग इसको कहते हैं। ज़्यादा खाने की वजह से स्टोमक में बहुत ज़्यादा मवाद में खाना चले जाने की वजह से, यानी कि हाथ चले जाने की वजह से, और ये फिर स्टोमक उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो गैस पैदा होती है। तो मोस्टली अगर अगर हम इंसान को का इसमें चेक करें तो आप देखें कि जब आपके पेट में गैस होती है, तो गैस जब पेट में ट्रेवल करती है तो किस तरह शिद्दत के साथ इंसान बेचैन होता है और परेशानी होती है। तो इसी तरह जानवर के जिस्म में जब ये गैस पैदा होती है तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल का बायस बनती है। तो एक नंबर पे ओवर ईटिंग हो गया। ओवर ईटिंग अब किस चीज़ की? हम जानवर को मोस्टली गंदम खिला देते हैं, तो ज़्यादातर ये गंदम खाने की वजह से भी हो जाता है, गवारा खाने की वजह से भी हो जाता है। कच्चा गवारा अगर खा ले, गंदम खा ले, तो इन वजह से वजह होता है। हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि जानवर को गंदम डाली, वो खा गया, और डाली वो खा गया, और डाली वो खा गया। हम खुश होते रहते हैं कि ये जी खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खुश है, तो हम डालते जा रहे हैं। ये नहीं देखते कि उसके पेट के अंदर जाकर वो गंदम उसके लिए कितना नुकसान का बायस बन रही है। तो मैं आपको रिकमेंड पहले भी कर चुका हूँ, अब भी करूँगा कि गंदम बकरों को लाजमी दें, चने लाजमी दें, लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार से स्टार्ट करें। एक ही दिन में आप उसको 1 किलो ना खिला दें, आप मुट्ठी भर से स्टार्ट करें और फिर थोड़ा 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 करके बढ़ाते जाएं। दूसरे तीसरे दिन थोड़ी सी मिकदार बढ़ा दी। इस तरह बढ़ाएंगे तो आप ग्रोथ में भी फ़ायदा उठाएंगे और आपका नुकसान भी नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि चारे में अचानक जानवर के तब्दीली कर देते हैं। अचानक चारे में तब्दीली क्या होती है कि अगर वो सब्ज़ घास खा रहा था, तो अचानक हमने उसको चने और गंदम देनी शुरू कर दी। तो जैसे ही उसके स्टोमक में, उसका स्टोमक आदी हो चुका था एक ग्रीन फूड को एक्सेप्ट करने में, उसको हजम करने में, जब एक ड्राई फूड उसके पेट में गया और अचानक फिर उसने पानी पी लिया, तो फिर अफारा होगा। अफारा होगा तो जानवर एक्सपायर होगा। और ये क्या होता है कि जानवर जब खा लेता है तो 24 घंटे के अंदर ये असर दिखाना शुरू करता है जानवर पर। 12 घंटे के बाद ये जानवर का पेट सख्त होना होना और फिर फूलता जाना शुरू हो जाता है, और हवा भरनी शुरू हो जाती है, और फिर अचानक ये जानवर हमारे कंट्रोल से आउट हो जाता है अगर हम नहीं जानते तो।
हमें चाहिए कि जब भी चारे में तब्दीली करनी हो तो थोड़ी थोड़ी करके करें, अचानक तब्दीली ना करें। ये हैं वजूहात अफारा होने की। अब आ जाते हैं कि अफारा का जो है उसकी अलामात क्या होती हैं। अलामात ये होती हैं कि जब पेट में गैस पैदा होती है, गैस ट्रैवल करती है, तो जानवर चीखता है, चिल्लाता है, उसका पेट फूल कर एक ढोल की सूरत इख्तियार कर लेता है, पेट सख्त हो जाता है। और ये उसकी जानवर के अंदर अफारे की अलामात हैं। उसको आप देखें कि जानवर का पेट आम रूटीन से बहुत ज़्यादा फूल गया है और जानवर बहुत ज़्यादा तकलीफ में भी है, चीख चिल्ला रहा है, तो समझ लें कि उसको अफारा है। तो आपने फौरी अफारे का इलाज करना है। तो आज हम इलाज की तरफ आएंगे। ये थी वजूहात होने की और अलामात हमने बता दी आप लोगों को। ये चीज़ों से आपने एहतियात करना है। खुशी में जानवर को बहुत ज़्यादा नहीं खिला देना, उसकी हैसियत के मुताबिक खिलाएं। चारा तब्दील करें तो आहिस्ता आहिस्ता करें, अचानक से तब्दील ना करें। तो ये हो गया। अगर आप चाहते हैं, अगर अब आते हैं हम इलाज की तरफ, तो एक सबसे बेहतरीन इलाज वो वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आम इलाज से। स्टेप बाय स्टेप आज मैं कुछ आपको इलाज बताऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जानवर चारा जो है वो फौरी हजम करता रहे, तो छोटी उम्र से ही आप उसको ग्राई वाटर पे लगा लगें। अच्छी कंपनी का वुडवर्ड का ग्राई वाटर ले लें। ग्राई वाटर आपको बच्चे को 2-3 सीसी से स्टार्ट करें और फिर इसी तरह बड़े जानवर को 10 सीसी तक देते जाएं। रोज़ाना अगर इतना दे देंगे तो जानवर जो चारा खाएगा वो आसानी से हजम कर लेगा। एक सस्ता 35-40 रुपए में ये ग्राई वाटर की बोतल आ जाती है। तो एक सस्ता तरीन फार्मूला है, एहतियाती तौर पर है ये, यानी अफारा ना हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके जानवर को अफारा ना हो तो एहतियाती तौर पर आप रोज़ाना उसको ग्राई वाटर दें। नंबर 1 ये हो गया। दूसरे नंबर पे गुड़ हर घर में मौजूद होता है। बकरी पालने वाला गुड़ लाजमी रखता है, जानवर रखने वाला गुड़ जानवरों के लिए लाजमी रखता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आप इतना सा भी गुड़ एक बकरी को रोजाना खिलाते जाएंगे तो उसको कभी फारा नहीं होगा। यानी एक 50 पैसे के साइज का गुड़ का टुकड़ा भी या बकरी को देने तो उसको अफारा नहीं होगा। तो आप अफारे से जानवर आपका बचा रहेगा। ये गुड़ एक देसी इलाज हो गया। तीसरे नंबर पे वेजिटेबल ऑयल बाज़ार से आम दस्तयाब है। अगर आप देखें कि जानवर को अफारा हो गया है तो 20 से 30 ml आप फ़ौरन जानवर को सिरिंज में भरें और उसको पिला दें। मैंने सिरिंज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, सिरिंज में भर के आपने उसको लगा नहीं देना। मोस्टली जानवरों को सिरिंज में भर के पिलाया जाता है, लेकिन ये उस वक्त होता है जब आपके पास पिलाने के लिए कुछ भी ना हो। मोस्टली अगर आप फार्मिंग करते हैं तो सस्ती सी ड्रिंचिंग गन मिल जाती है, छोटी सी गन होती है, आप उसमें भरें और फ़ौरन उसके जो है ना मुंह की साइड से गुजारें और उस पर उसको गन को ऐसे दबा दें। तो पिस्टन उसका जैसे दबाएंगे तो दवाई जानवर के मुंह के अंदर चली जाएगी। इसका फ़ायदा ये है कि सांस की नाली में दवाई नहीं जाती और जानवर को, जिसको उछू लग जाना कहते हैं, वो नहीं लगेगा। तो आप वेजिटेबल ऑयल देंगे, जैसे मोस्टली हम बच्चों को भी देते हैं। उसको जब छोटे बच्चे होते हैं उनको पेट की तकलीफ होती है तो वेजिटेबल ऑयल दे दिया जाता है। इससे उनको मोशन लगते हैं, मोशन लग के पेट साफ हो जाता है, तो पेट की सफाई के लिए। तो ये हो गया अफारे का इलाज। अगर ये भी आप नहीं कर सकते तो बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा, आम जबान में मीठा सोडा, अंग्रेजी में बोलें बेकिंग पाउडर, और पता नहीं कितने नाम है। तो मैं तो कहूँगा मीठा सोडा जो है वो पंजाबी में मीठा सोडा हर घर में मौजूद है भाई, तो मीठे सोडे का इस्तेमाल करो ना। तो आप अगर रोज़ाना 1 चम्मच बकरियों को फी बकरी के हिसाब से उसके चारे के ऊपर मीठा सोडा ही डालते रहेंगे ना तो कभी अफारा नहीं होगा, ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होगी। मैं अपने फार्म पे इस्तेमाल करता हूँ रोज़ाना। हम तो अपनी बकरियों की टोटल एवरेज निकाली हुई है, टोटल तोला तोल के उसके ऊपर चारा डाला कुतरा करके और उसके ऊपर हाथ से छिड़काव कर दिया, बकरियां खा जाती हैं और पेट भी साफ हो जाता है और ऐसी कोई परेशानी भी नहीं होती। ये बेकिंग पाउडर भी आप इस्तेमाल करें। ये भी नहीं कर सकते तो अचार तो भाई हर घर में मौजूद है, हमारे नाश्ते में मौजूद होता है, हर घर की ज़रूरत है। तो आप थोड़ा सा अचार जानवर को दे दें, अचार देने से भी अफारा ख़त्म हो जाता है। बड़े बूढ़े इसको भी इस्तेमाल करते रहे हैं।
अगर आप अचार भी नहीं दे सकते तो अगर कहीं से आपको अचार वाला तेल मिल जाए तो आप तेल भी दे दें भाई, तेल से भी अफारा ख़त्म हो जाता है, तो अचार का तेल भी दे दें। अगर आप दवाई देना चाहते हैं तो ये आप इसके लिए मुख्तलिफ़ दवाइयाँ स्टोमक के लिए दस्तयाब हैं, अफारे के लिए दस्तयाब हैं, इंजेक्शन दस्तयाब हैं, तो कार्बोनेटेड मिक्सचर भी दस्तयाब है, आप वो दे दें, उससे भी अफारा ख़त्म हो जाएगा। कालकोरेक्स सिरप है, वो दे दें, उससे भी अफारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये कुछ एहतियाती चीज़ें थी अफारा ख़त्म करने के लिए जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप ये चीज़ें इस्तेमाल करके अपने जानवर का अफारा ख़त्म कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपने देसी तरीके से इस्तेमाल करनी है। तो ये देसी फार्मूले मैंने आपको बताए हैं अफारा ख़त्म करने के लिए, और उम्मीद है अगर इनमें से एक भी आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके जानवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर आखिरी हाल, अगर आप इन चीज़ों को नहीं इस्तेमाल करते तो फिर पिन मार के गैस निकालने वाला तरीका होता है और वो एक्सपर्ट बंदा ही यूज़ कर सकता है। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जानवर को एक्सपायर करवा बैठेंगे, नुकसान करवा बैठेंगे। तो नुकसान तो हम नहीं चाहते कि आपका हो या हमारा हो, बहुत ज़्यादा नुकसान किसी का भी हो, वो बहुत ये लॉस जो है ये रिकवरेबल नहीं होता। तो पिन मारने से वो हवा तो खारिज होती है, समटाइम जानवर बच जाता है, समटाइम नहीं बचता, गलत पिन लग गई तो ये भी हो जाता है। तो ये तरीके थे कुछ अफारे को ख़त्म करने के लिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर फ़ायदेमंद साबित हुई है और जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दी है ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को भी ऑल पे कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।